बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ख़वातीन व हज़रात, हमारे ज़हनों में दिन रात हज़ारों लाखों करोड़ों सवालात गर्दिश करते रहते हैं, क्योंकि ज़हन जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, दिमाग जो है वो कभी भी थकता नहीं है। इसी तरह मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया इंस्टाग्राम पे कि औरत को मर्द की पसली से ही क्यों पैदा किया गया, इसके पीछे क्या हिकमत हो सकती है। वैसे तो वल्लाहु आलम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बेहतर जानता है, लेकिन मैं आपको जो आंसर देने लगा हूँ वो मैंने भी कहीं पे सुना था और मेरे दिल को टच किया था। आंसर एक अलामा साहब ने आंसर किया था इसका, बड़ा खूबसूरत जवाब है। उन्होंने कहा कि औरत को सर से पैदा इसलिए नहीं किया गया कि इसको सर पे ना बिठा लेना, पाँव से पैदा इसलिए नहीं किया गया कि इसको पाँव की जूती ना समझ लेना। औरत को मर्द की पसली से इसलिए पैदा किया गया था कि ये तुम्हारे दिल के करीब रहे, इसको अपने दिल के करीब रखो और इससे मोहब्बत करो। यानी कि इनोसेंट क्रिएशन कह सकते हैं आप इसको। और वैसे तो क्या से कहते हैं, इस पे बड़ा एक बहस मुबासा भी चलता रहता है। फेमिनिज़म वाले जो हैं वो फिर आ जाते हैं बीच में, टपक पड़ते हैं, औरत कमज़ोर नहीं है। हमने कब कहा औरत कमज़ोर है? जो औरत बच्चे को जन्म दे सकती है, इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती है, वो कमज़ोर कैसे हो सकती है? बात तो सोचने की है। ये तो हमने कभी नहीं कहा कि औरत कमज़ोर है। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि औरत से मोहब्बत करनी चाहिए। और नाजुक है, सिनफ़े नाजुक इसको कहा जाता है। और बड़ा मुझे खूबसूरत आंसर लगा कि उन्होंने कहा कि इसलिए पसली से पैदा किया गया ताकि ये तुम्हारे दिल के करीब रहे, इससे मोहब्बत करो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो मैं क्लियर करना चाहूँगा, एक और सवाल का जवाब जो आपके जहनों में गर्दिश कर रहा होगा कि उसी औरत को अपने दिल के करीब रखो जो तुम्हारी बीवी है। सारी दुनिया की औरतों को दिल के करीब ना रखना शुरू कर दो कि चलो मेरी पसली से बनी है सारी। खैर, ये तो मजाक था, लेकिन मजाक मजाक में बड़ी बात भी है कि अपनी ही औरतों से जो है वो मोहब्बत करना सीखो। कल परसों एक इसी तरह का एक वाक़या छोटा सा नज़र से गुज़रा के पाकिस्तान का वाक़या था, किसी पंजाब के किसी इलाके का, कि अपनी साली के साथ उसका अफेयर था उस बंदे का, और उसने अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया अपने भतीजे के थ्रू, अपनी साली से शादी करने के लिए। खैर, बात दूर निकल जाएगी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन बुनियादी तौर पर देखा जाए तो हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात की कमी नहीं है। हर जगह पर आपको इस तरह का कोई ना कोई सीन नज़र आता है, औरतों की तरफ से भी और मर्दों की तरफ से भी। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या शादी के बाद के जो बेगैरतियाँ हैं, बेगैरतियाँ ही मैं इनको कहूँगा कि यही मुनासिब लफ्ज़ है इन कामों के लिए, तो उनकी भरमार है। वो उसकी बुनियादी मैं जो वजह समझता हूँ वो दीन से दूरी है और कुछ भी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो एक मर्द और एक औरत की जब शादी हो चुकी है, उसकी सेक्सुअल नीड्स पूरी हो रही हैं, ठीक है, फाइनेंशियली तौर पे हो सकता है उतार चढ़ाव या कुछ इस तरह से। अब मैं उस सेक्सुअली उसमें भी नहीं जाऊंगा आगे जा के क्या किसी के साथ कम है या ज़्यादा है या किसी की ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं, इसका मुझे उसमें पढ़ना नहीं है। लेकिन बुनियादी मैं आपको एक नुक्ता बता रहा हूँ, बेसिक जो होता है, सेक्सुअल नीड्स तो पूरी हो रही हैं, फाइनेंशियली तौर पे भी चलो थोड़ा है बहुत है, जो कुछ भी है मिलता ही है, औरतों को भी मर्दों का भी अपना गुजारा चलता रहता है। लेकिन हवस जो है ना, ये हवस ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बढ़ती जाती है क्योंकि दीन की समझ नहीं होती। जब इंसान दीन को सीखना शुरू करता है तो तब फिर उसको पता चलता है कि ये कितने बड़े गुनाह हैं, मुझे इनसे बचना है और इसके नुकसानात हैं। बुनियादी तौर पर कोई भी गुनाह या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है, उसका नुकसान इंसान को ही है, माशरे को है। माशरे में बिगाड़ पैदा होता है ना। अब जैसे झूठ को आप देख लें, झूठ से अल्लाह ने मना किया है कि कबीरा गुनाह है। क्यों? क्योंकि माशरे में बिगाड़ पैदा होता है इससे, माशरती नुकसानात इसके बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई शख्स झूठ बोलेगा, ऑब्वियसली वो अपने फ़ायदे के लिए बोलेगा या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए बोलेगा। अगर अपने फ़ायदे के लिए भी वो झूठ बोल के अपना फ़ायदा कमा रहा है तो दूसरे का नुकसान ही कर रहा है डेफिनेटली। उसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर कोई रेडी वाला झूठ बोल कर आपको फ्रूट बेच रहा है और बीच में कुछ बेईमानी करता है, ख़राब फ्रूट वगैरह डाल देता है, तो आपका तो नुकसान हो गया, उसका तो बेशक फ़ायदा होगा। इसलिए माशरती बिगाड़ है इसके अंदर। तो बुनियादी तौर पर जिन चीज़ों से मना किया जाता है
उसमें माशरती नुकसान होता है और इंसान का अपना ही नुकसान है। अल्लाह सुब्हान तआला तो बेनियाज है, अल्लाह को क्या है। अगर आप झूठ बोलते हैं या इस तरह के कोई भी गंदे काम करते हैं तो नुकसान अपना ही है। वैसे मेरा जो टॉपिक था वो मैं कल या परसों इंशाल्लाह उसके ऊपर तफसील से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये मैं इतना आपको बता दूं कि इसराफ़ होता है, यानी कि अपनी ही जान पर जुल्म होता है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, यही मेरा टॉपिक होगा आगे आने वाली 1-2 वीडियोस में में भी, जब भी मुझे वाफर मकदार में वक्त मैसर आता है तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ उसको शेयर करूँगा। तो बुनियादी बात करने का मकसद ये है कि जितने भी चीज़ों से मना किया गया है उसमें इंसान का अपना नुकसान है, और जितनी चीज़ों का हुक्म दिया गया उसमें इंसान का अपना ही फ़ायदा है। इसमें कोई बात ढकी छुपी नहीं है। ये मैंने बड़ा क्लोज इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, आप लोग भी किया कीजिए। तो बुनियादी बात वहीं से शुरू हुई थी कि औरत को मर्द की पसली से इसलिए पैदा किया गया ताकि उसको अपने दिल के करीब रखा जाए और उससे मोहब्बत की जाए। ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।